हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा आप लोगों का मैथ का क्लासेस जो चल रहा है प्रश्नावली 1.3 ना, यानी प्रश्नावली 1.3, उसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चंस तीन क्वेश्चन तक हम बता दें, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया जा चुका। आगे देखिएगा अब आपका चैप्टर कौन सा है, तो प्रश्नावली कौन सी है आपका 1.3 यानी 1.3, ठीक है। इसी में आपको बताना है आगे। तो 3 क्वेश्चन बता दिया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या होता है, 4 क्वेश्चन में दिया है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि आपको 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन आपका दिया है 0.999 उसको P/Q के रूप में यानी परिमेय के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो दिया होता है इसको आप x मान लेते हैं। x मानने के बाद दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। 10 का गुणा करने के पश्चात यहाँ पे जब 10 का गुणा करते हैं 10 गुणा यहाँ आ जाता है। उसके बाद इसको अलग करके लिख देते हैं। जब अलग करके लिखेंगे तो जो आप x माने रहते हैं वही इसका मान हो जाता है, और वहाँ पे आप x रख के x उधर माइनस करके घटा के इधर आप भाग दे देते हैं, वही आपका परिमेय के रूप में भिन्न के रूप में व्यक्त हो जाता है, जो हमारा P/Q के रूप में क्या होता है मिलता है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लगवा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आप लोग करिएगा। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/17 1/17 को दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में, ठीक है, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में, यानी 1/17 को दशमलव प्रसारण के रूप में आपको व्यक्त करना है, और इसमें बताना है कि इसका जो आवर्ती खंड होगा, दशमलव प्रसारण का आवर्ती खंड होगा, उसमें अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, ठीक है। आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, कितने अंक हो सकते हैं, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन में लिखा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में विभाजन करके बताइए, ठीक है। अपनी उत्तर पुस्तिका में विभाजन करके बताइए। विभाजन करने का मतलब जो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/17 लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, 17 में 1 का, यहाँ पे 17 में 1 का भाग देना है, ठीक है। भाग देके पूरी तरह भाग देने के पश्चात आपको बताना होगा कि जो दशमलव इसका प्रसारण आएगा उसमें कितने अंक होंगे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भाजन जाएगा आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा भाग देना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे 17 में जब 1 का भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ये भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, दशमलव यहाँ बढ़ा लिया जाता है, यहाँ पे 1 0 रख लेते हैं, फिर भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये 10 है, ये 17 है, 17 अधिक और 10 हमारा क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि हमको भाग किसमें देना है, 10 में कितने से देना है, 17 से। तो हमारा जो 17 से भाग देना, 17 अधिक है 10 कम है, तो यहाँ पे एक बार 0 और लिखते हैं, यहाँ 1 0 और बढ़ा लेते हैं। अब हमारा देखिएगा ये 17 कम हो गया और ये क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखिएगा भाग देंगे। अब आप कहेंगे 5 बार जाएगा, कितनी बार, 5 बार, 17 का 5 बार, तो 17 बचे क्या होता है, 85, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, हम कहेंगे 15 बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 85 और 5 90 10 100, ठीक, 100 में से 85 घटाएंगे 15 बच जाएगा। अब देखिएगा दशमलव लगा हुआ है तो 15 कम है, नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 150। अब देखिए 17 का आप डिवाइड करिए 150 में, देखिए कितनी बार जाता है, तो जाएगा कितनी बार, लगभग
8 बार जाएगा ना। 8 सते 56, 56 पे 6, हाथ 5, हाथ से 5 आया, फिर 8 का नाम 8, 8 5 कितना हो गया 13। ठीक है, अब घटा देंगे 136, अब यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा ना। क्यों देखिएगा, क्योंकि जब 0 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा उधर लेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 1 मिल गया तो कट जाएगा। अब फिर देखिए 14 का में फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 आप बढ़ा लेंगे, 10 में लगा है 1 0 आप यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, जब बढ़ा लेंगे फिर कितनी बार जाएगा, तो फिर आप कहेंगे फिर हमारा कितनी बार 8 ही बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 136, फिर घटाएंगे यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा आप कहेंगे कि केवल 4 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 4 बचा, अब देखिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे कितना हुआ, यहाँ पे देखिए ये भाग आगे करते हैं, यहाँ पे 40 बचा, अब फिर हम ले जाएंगे 2 बार तो 17 दूनी 34, तो हम कहेंगे यहाँ पे 34, ये वाला 40 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होगा 34, अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा 6। ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, कितना होगा 60। अब देखिए 17 तिया क्या होता है 51, 3 बार लेके जाएंगे, 17 तिया 51, यहाँ क्या बचा 9, फिर भाग नहीं जाएगा ना। तो क्या करेंगे आप ऐसे भाग इसको देते चले जाइए जहां तक यह पूरा कट न जाए। ठीक है, कट न जाए या फिर 1 ना आ जाए। देखिए आप इसे फिर भाग देंगे, कितनी बार फिर जाएगा तो 3 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे 3 बार हुआ है। इसके बाद देखिए 9 हुआ, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा 90 ना। अब 17 से फिर इसमें भाग देंगे तब क्या होगा, 17 से जब फिर भाग देंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 बार जाएगा ना, फिर हो जाएगा यहाँ पे 85। ठीक है, फिर इसमें घटाएंगे 5 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से देखिएगा आप इसको भाग आगे बढ़ाते हुए देते चले जाइएगा। आप इसमें इस तरह से आगे भाग देंगे तो देने के पश्चात देखिएगा यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी, यहाँ पे जो संख्याएं ऐसे आगे आएंगी तो सबको आप इन्हीं संख्याओं को काउंट कर लीजिएगा ना। इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे। इसको जो आएगा आपका भाग ना, जो आपका भागफल आएगा इसी को काउंट कर लेंगे तो यह संख्या अधिकतम 16 आएगी। कितनी अंक की संख्या आएगी, अधिकतम 16 अंक होंगे। ठीक है, तो भाग देने के पश्चात ये अंक गिन के आप लिख देंगे, तो कितने 16 अंक हो जाएंगे तो आप कहेंगे 16 अंक हुआ। ठीक है, जैसे भाग दिए सेम ऐसे भाग वाला प्रोसेस और आप आगे कर लीजिए। करने के पश्चात ये जो अंक होगा उसी को काउंट करके लिख देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि पूछा है अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में भाग विभाजन द्वारा बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है देखिएगा बच्चों। स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्वेश्चन है छठा, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि ऐसे 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण आपको देना है जिनका दशमलव प्रसार आप करेंगे तो जो मिलेगा वो अशांत अनावर्ती होगा ना। यानी उन संख्याओं का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो उनका जो निर्णय आएगा वो क्या आएगा, अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब, अनावर्ती का मतलब कोई आवृत्ति नहीं होगी, बार बार रिवीजन नहीं होगा ना, कोई भी अंक बार बार दोहराया नहीं जाएगा, वह कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अशांत का मतलब वो कभी रुकेगा नहीं, भाग हमेशा चलती चली जाएगी। ठीक है, आपको ये एग्जांपल बताने हैं। तो देखिएगा आप क्या कहेंगे, आप साल में बस कहेंगे देखिए जो अपरिमेय होते हैं लगभग, तो अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती ही होती है। तो इसमें आप कुछ भी दे दीजिए। पहला आप कह देंगे कि मान लीजिए पहला जो होगा, या पहले ऐसे लिखिएगा कि ऐसे 3 संख्याएं निम्न है ना, ऐसे 3 संख्याएं निम्न हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक है, अब मान लीजिए निम्न है, लेकिन आपसे पूछा कितना है, 3 ही पूछा है। तो आप देखिएगा पहला वाला बता दीजिएगा कि 0.2 02 002 000। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। सेकंड वाला देखिएगा कहेंगे 0.12 11 ठीक है 2 111। ठीक, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। एक और आपको देना है तो लास्ट वाला क्या देंगे आप कहेंगे, तीसरा वाला जो होगा वह 0.102 03। ठीक है, तो इस तरह से
आप कहेंगे कि आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 0 4 0 5 ऐसे ऐसे आप करते चले जाइए, तो ये तीनों जो होंगे आपका क्या हो जाएगा, असमान अनावर्ती हो जाएगा, अशांत असमान अनावर्ती हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका जो बचा है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए ना, आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं बताइए, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या बताना है, तो आपको हम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो नियम बताए थे वो बताए थे, पहली दूसरी संख्या दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहली मिल जाएगी, फिर जो मिलेगी उसमें इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, दूसरी मिल जाएगी, फिर जो मिलेगी उसमें इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तीसरी मिल जाएगी ना। इस तरह से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। या फिर अगला एक और रूल होता है, वो कैसे होता है, वो ये होता है कि इसमें डिवाइड कर दीजिए जितना मिलता है आपका दशमलव प्रसार, इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए इसमें जितना मिलता है दशमलव प्रसार, तो दोनों के बीच की जो संख्या होगी उसी को आप लिख दीजिए, 2 3 4 संख्या जो पूछता है वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, आपको आसान तरीका बताते हैं। 5/7 से जब आप भाग करेंगे तो 0 देखिएगा, जब 5 से 5/7 का जब आप दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0.71, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब आप क्या कहेंगे, ये मान लीजिए इसका जब आप प्रसार करेंगे इतना आएगा। अब देखिए इसके ऊपर बार, क्योंकि यही संख्या इसके बाद रिपीट होती चली जाएगी। अब इसका देख लीजिए 9/11 का जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.81, ठीक है, यानी 81 के ऊपर बार, हमेशा 81 81 81 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में आपको संख्या लिखनी है, तो आप कहेंगे ये जो आया है, ये जो आया है, ये दोनों क्या है, एक अनावर्ती ना, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि ये अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच में लिखना है, कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा आप क्या करेंगे, 0.720, ठीक है। यहाँ देखिएगा 72 के बाद एक 0 है, इसके बाद फिर आप लिखेंगे 7200, पहला हो गया। अब दूसरी संख्या देखिए, ठीक, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए 71 इतने से लेकर के इसके आगे लिखना है और 81 के बीच तक लिखना है, तो इसके आगे हमने ये पहला संख्या लिख दिया है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0, ठीक है, 7 4 7 5 7 6, इस तरह से। अब देखिए तीसरी संख्या लिखेंगे, जो तीसरी 3 संख्याएं पूछा था आपसे, तो तीसरी संख्या आप क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पे 81 के पहले ही लिखना है 0, यहाँ पे आप लिखेंगे 0.0.80, फिर यहाँ पे 800 800 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तीनों संख्याएं होंगी। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन, वह कह रहा है कि निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत कीजिए। क्या निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करिए, ठीक है। तो पहला इसमें नंबर क्या दिया है, √23, ठीक। आप जानते हैं अंडर जो 23 होता है यह क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। हम आपको बताए थे कि जो संख्या करड़ी में लिखी गई हो वह वर्गमूल विधि से द्वारा, यदि वह वर्गमूल विधि से पूरी की पूरी बाहर नहीं निकलती है तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है, ठीक। तो ये अपरिमेय हो गया। आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि √225, तो आप जानते हैं 225 किसका वर्गमूल है, तो 15 का वर्गमूल है। आप कहेंगे यह क्या है, तो यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें दिया है कि 0.0376, ठीक, यहीं पे रोक दिया, इस पे बार और नहीं है। तो आप कहेंगे यह शांत क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है, और जो शांत दशमलव प्रसार होता है वह हमेशा परिमेय संख्या होती है, वह हमेशा कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन का 3 पॉइंट। अब लास्ट क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट और बचा है, जो बचा है आप बुक से उसका दशमलव प्रसार करिएगा। दशमलव प्रसार करने के पश्चात यदि उसका
जो है अशांत अनावर्ती आता है या अशांत आवर्ती आता है, बार बार आएगा, तो आप कहेंगे यह क्या संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको बता दिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप कर लीजिएगा पॉइंट वाइज। तो आज आपका जो 1.3 था ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। अगले वीडियो में जब भी हम आएंगे तो आपको प्रश्नावली 1.4 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खूब अच्छे से पढ़िए, मजे से रहिए। ठीक है, थैंक यू।